नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह से मुलाकात की। जी हां, तो अमित शाह के साथ मुलाकात करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। आपके साथ जिन तस्वीरों को हम साझा करने वाले हैं उससे बड़ी खबर ये कि अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। शाह के आवास पर जाकर योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सरकार गठन के बाद ये पहली मुलाकात है। नितिन गडकरी से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। तो कल ऐतिहासिक दिन और शपथ ग्रहण में तमाम लोगों की मौजूदगी आपको नजर आई होगी। उसके बाद आज मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, अमित शाह के साथ मुलाकात करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार गठन के बाद ये पहली मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर फूलों के गुलदस्ते के साथ उन्हें बधाई दी गई। योगी आदित्यनाथ की तरफ से राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। तो जिस पूरे अगर इस मंत्रिमंडल की बात की जाए तो इस मंत्रिमंडल में जो कोर मेंबर्स हैं, जिन महत्वपूर्ण चेहरों की आप बात करते हैं, जिनका दायित्व भी बड़ा रहने वाला है, अब सबके निगाह उस पोर्टफोलियो पर जाकर टिक गई है। लेकिन उससे पहले बधाई देने के लिए तमाम लोगों की तरफ से, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे अमित शाह से मुलाकात करने, बधाई देने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ कर ली और वो पल सभी ने अपने जहन में जैसे कैद सा कर लिया और अब पद ग्रहण करने को लेकर इंतजार किया जा रहा है। पीएमओ, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज नई सरकार का पहला दिन है और उस पहले दिन पर पीएम मोदी थोड़ी ही देर में पदभार जो है वो ग्रहण करते हुए आपको नजर आएंगे। पीएम मोदी पीएमओ जाकर पदभार ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि पीएमओ में उस वक्त उनकी मौजूदगी बताई जा रही है और थोड़ी ही देर में पदभार जैसे ही वो ग्रहण करेंगे उसके बाद एक्शन मोड की बात आ जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि अब धर्म से आगे कर्म वाली बात होगी। यानी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने विभागों को लेकर, अपने अपने दायित्वों को लेकर आपको अब जुट जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत अगर देश के मुखिया के तौर पर बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदभार ग्रहण करने वाले हैं और जैसे ही पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद आज कैबिनेट की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां पर वो अपने तमाम मंत्रियों के साथ चर्चा और मंत्रणा करते हुए भी नजर आएंगे। तीसरी बार कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ऐतिहासिक क्षण जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि कल वो तस्वीर सबने देखी जहां पर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया और उनके कैबिनेट के तमाम लोगों की जो तस्वीरें आप देख रहे थे, 72 की संख्या। और आज बताते चलें, कैबिनेट की जो एक महत्वपूर्ण बैठक बनी हुई है, उस महत्वपूर्ण बैठक में शाम 5 बजे आप देखेंगे, क्योंकि इस बैठक से पूर्व भी जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ अपने ड्यूटी को निभा रहा है, कर्तव्य में जुट जाना है। और ये 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, 5 साल का रोड मैप क्या होगा, इन तमाम पहलुओं पर एक तरीके से संदेश जो है अपने मंत्रियों को उन्होंने साफ तौर पर दे दिया। लेकिन अब कैबिनेट की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस कैबिनेट की मीटिंग में किस तरीके से किन कार्यों को प्रायोरिटी देते हुए सबसे ज्यादा प्रमुखता के तौर पर उन पर फोकस करना है, वो तस्वीर आज आपको शाम में 5 बजे नजर आएगी। तमाम नए जो मंत्री हैं वो कैबिनेट की इस बैठक में आपको नजर आने वाले हैं। तो शपथ के बाद अब एक्शन मोड वाली बात जिसकी चर्चा सभी कर रहे हैं कि इस तीसरे टर्म को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाना है। इस तीसरे टर्म में कई आमूलचूल चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। विकास के जिस रोड मैप की बात की जा रही है उस तरफ ये तीसरा टर्म यानी कि नरेंद्र मोदी का 3.0 ये जो पूरा का पूरा नई सरकार जो है वो दौड़ती हुई दिखेगी। और जब बात इस तीसरे टर्म की होगी तो बिहार की चर्चा बहुत प्रमुखता से होगी, क्योंकि पहली बार 8 मंत्रियों ने यहां से बिहार से शपथ ग्रहण किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस क्षण के भी गवाह बने। वो खुद वहां उस समारोह स्थल पर मौजूद थे, राष्ट्रपति भवन में उनकी मौजूदगी थी। हालांकि 6 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद वो वापस लौट चुके हैं पटना, जिस दौरान की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे पटना एयरपोर्ट के बाहर। हालांकि ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो बेहद उत्साहित नजर आए, चाहते थे कि एक झलक नीतीश कुमार की वो देख पाए, उन्हें बधाई दे पाए और
अब इन सभी के मन में एक ही बात कि भाई बिहार के विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। ये डबल इंजन की सरकार भी, और इस बार चूंकि जेडीयू अपनी भूमिका को बड़े तौर पर देख रही है, ये चाह रही है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, ये जो तमाम मांगे उसकी हमेशा से रही हैं, उस दिशा में कार्य होता हुआ नजर आए। हालांकि जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से तो बात नहीं की, लेकिन जैसे ही उनके गाड़ियों का काफिला यहां से निकला, इन तमाम कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। और हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने जायजा लिया, जरा आप भी देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। एनडीए की सरकार एक बार फिर से देश में बन गई है और एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंच रहे हैं, जिसके मद्देनजर जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है और इस बार नई सरकार में जेडीयू महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 12 की 12 सीट जेडीयू ने अपने नाम की है और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं सीएम के वेलकम के लिए। जब से बनल बाटे इनकर सरकारवा, हर ओर लौकता काम बेहतरवा, ओ हमरे बिहार के धरती निहाल भइले, हमरे सीएम बाबू ओ हमरे नीतीश बाबू बहुत विकास कइले। क्या लगता है इस बार विकास और होगा? हाँ, हम नेता सबके देखनी है ढेर, सब देखा ही में लागले अनेर, नीतीश जैसन शेर ना होई, नीतीश जैसन शेर ना होई। अलग अलग गानों से सीएम का स्वागत यहाँ किया जा रहा है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बनाया है और राजहित और राष्ट्रहित धर्म का पालन किया है, इसलिए नीतीश कुमार जी को बधाई देने के लिए कि राष्ट्र और राज्य का रक्षा आपने किया है, पूरे बिहार और देश से आपको बधाई है और लंबी आयु। यहाँ देखिए हाथों में फूल, जिंदाबाद के नारे, और ये साफ तौर पर जो खुशी है वो यहाँ नजर आ रही है जेडीयू कार्यकर्ताओं की, महिला कार्यकर्ताओं की भी भारी संख्या में यहाँ उपस्थिति है। साफ तौर पर ये बता रही है कि कैसे इनके लिए ये महत्वपूर्ण समय है और अब जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बड़ा खास है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी का शुरू से जबरदस्त प्रभाव रहा है और इस बार भी धमाकेदार फिर से नई ऊर्जा के साथ एंट्री हुई है। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज हम लोग उनके स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे आए हुए हैं। बिल्कुल, तो जो स्वागत की तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। स्वागत में जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि अब और तेजी से बिहार का विकास होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया और इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भी मौजूदगी नजर आई। हालांकि अब वो दिल्ली से पटना लौट चुके हैं, लेकिन पटना लौटने के बाद उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई बिहार का विकास और तेज गति से होगा, क्योंकि बिहार के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेहद गंभीर है। और उनसे बात की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कल शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उससे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और आज वो पटना पहुंचे हैं। असर तीसरी बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है, बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनना और उनके नेतृत्व में विकास की गति बढ़ना, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की उम्मीद भी लोगों की बढ़ी है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत, विकसित बिहार का सपना भी साकार करेंगे और विकास की गति को दुगना करेंगे। पिछली बार भी एनडीए की सरकार बनी थी तो जेडीयू एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन इस बार जेडीयू की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12 सीट उन्होंने जीती है, किंग मेकर बोला जा रहा है। तो क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है या बिहार के लिए कुछ विशेष होने वाला है इस बार कार्यकाल में? मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनादेश, जनता का आशीर्वाद तीसरी बार मिला है और इसके लिए बिहार से लोगों की बड़ी भागीदारी हुई है। तो उनका आभार और धन्यवाद के साथ बिहार की जनता, बिहार एनडीए गठबंधन के सभी लोग मोदी जी के हर फैसले के साथ
पूरी तरह से जुड़े हैं और उन्होंने कहा है कि देश विकसित होगा तो मेरा बिहार भी विकसित होगा और बिहार को विकसित करने का प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प पहले ही अपने चुनावी भाषण में कह चुके हैं। तो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सीतामढ़ी के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर वो भी शामिल हुए और वहां से हालांकि उनकी भी दिल्ली से पटना मौजूदगी अब हो चुकी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई जो विकास की गंगा बिहार में बही है, विकास जिस रूप में बिहार में नजर आ रहा है, जनता उसे बखूबी समझती है कि ये सब कुछ डबल इंजन की सरकार की बदौलत हुआ है। हालांकि जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण छोड़कर मुझे लड़ाया गया और मुझे विजयश्री मिली है। धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और उनका ये प्रयोग सफल रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया है बिहार में, उसका असर पूरे जनता पर होने लगा है। यही कहना है मुझे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है उसको खुलवा देना। हाँ, निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण के बाद जो सबसे बड़ी तस्वीर बिहार के सियासी लिहाज से जिसे देखने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, ये मान रहे हैं कि 8 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश जो है इन 8 मंत्रियों के जरिए नजर आती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगले 5 साल के लिए मोदी की नई टीम तैयार हो गई है। मोदी की नई टीम में बिहार से 8 चेहरे शामिल हैं, जबकि झारखंड से 2 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्रिमंडल के गठन में गठबंधन धर्म के साथ जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। यही वजह है कि बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, एचएएम से 1 और एलजेपी-आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनाया गया है। जातीय समीकरण की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग के चेहरा के तौर पर जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और बीजेपी से राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया गया है। वहीं अन्य पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय को मंत्री बनाया गया है। मोदी की नई टीम में दलित और महादलित समाज से भी 2 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है। एलजेपी-आरवी के चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा और दलित समाज के साथ साथ मंत्रिमंडल में अगड़ी जातियों का भी खास ख्याल रखा गया है। भूमिहार समाज से 2 मंत्री बने हैं। 2014 से मोदी कैबिनेट में शामिल गिरिराज सिंह को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है, तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। यानी कह सकते हैं कि मोदी की नई सरकार में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को फिर से मंत्री बनाया गया है, जबकि रांची के सांसद संजय सेठ भी मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर बिहार में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं एक बार फिर से भीषण गर्मी को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं और बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। स्कूलों से बच्चों के बेहोश होने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और फिर से एक बार गर्मी की छुट्टी की मांग शुरू कर दी गई है। 10 दिनों की गर्मी की छुट्टी देने की मांग जो है
अब चाहे वो शिक्षक संघ की तरफ से हो या फिर अभिभावकों की तरफ से हो, की जानी शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर जो है वो साफ नजर आता है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बच्चे जो हैं ये बेहोश होते हुए नजर आ रहे हैं। और शेखपुरा जिले की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल तो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर 3 दिनों तक बच्चों की अनुपस्थिति रहेगी तो फिर नाम कट सकता है। और ऐसी परिस्थिति में देखिए बच्चे इस गर्मी से कैसे जूझ रहे हैं, और यही वजह है कि कई बच्चे जो है बेहोश होने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार से हालांकि एक बार फिर से गुहार लगाई जा रही है कि 10 दिनों की छुट्टी बढ़ाई जाए, गर्मी की छुट्टी की मांग की जा रही है। अब तक 100 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक जो हैं वो बेहोश हो चुके हैं। तो शेखपुरा की ये तस्वीर है, जहां पर बच्ची जो है वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। इस बात को महसूस, गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ बच्चों का तबीयत भी ख़राब हुआ, तो हम लोग इसको वापस घर भेज दिए, भाई घर चले जाओ। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि बच्चे बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाते हैं, उपस्थिति भी कम है, बच्चों की उपस्थिति भी काफ़ी कम है। तो बड़ी खबर इस वक्त, पीएम मोदी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर, पीएमओ में उनकी मौजूदगी काफी वक्त से बताई जा रही थी और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है, पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो तीसरी बार पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला है बतौर प्रधानमंत्री। उन्होंने अब पद ग्रहण कर लिया। बीज बांटे जाएंगे, इसलिए पीएम ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में किसान और किसानों के हित में जीवन बदल देगी। और मोदी सरकार का यह पहला फैसला दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस किस तरफ रहेगा। और पीएम ने भी एक बयान जारी करके, ट्वीट करके भी कहा। तस्वीर भी दिखा रहे हैं अमिताभ जी। अब चूंकि पदभार ग्रहण कर लिया है और अब यहीं से इस तीसरे टर्म की लिए आगे का विजन, उसके लिए जिस रोड मैप की चर्चा उन्होंने पहले से सोच रखी थी कि क्या कुछ करना है, 100 दिनों का एजेंडा क्या है, उस एजेंडे को कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद 5 साल का रोड मैप क्या होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा जो है उनकी तरफ से बार बार की जाती रही है। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2014 में जब पहली बार मोदी 1.0 जब पदभार ग्रहण करते हुए वो नजर आए, 2019 ये दूसरा उनका टेन्योर, दूसरा कार्यकाल 2.0 के जरिए और उनकी तरफ से नमन किया गया और पदभार ग्रहण करते नजर आए। और तीसरी बार 2024 में इस बार एक बार फिर से पदभार ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अमितेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये क्षण भी अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है, तीसरी बार पदभार ग्रहण करते हुए अब उनका एक्शन मोड जो है वो साफ तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है और अभी इससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर के अपना पद संभाल लिया है। तो कैबिनेट का जो कल गठन हुआ, मोदी मंत्रिमंडल का कल शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया और उनके अलावा 30 कैबिनेट मंत्री थे उसमें। तो निश्चित रूप से आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है शाम में। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जाकर के अपना कार्यभार संभाल लिया है और एक बार फिर से जैसे परंपरा के मुताबिक हमेशा होता है, नरेंद्र मोदी कभी रुकते नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और अब आज शाम कैबिनेट की बैठक है। उसके किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए जाने की बात कही जा रही है कि जो पहला उनकी तरफ से कार्य किया गया, जो बड़ा फैसला, और उस फैसले में किसान निधि की जो फाइल थी उस पर उनकी तरफ से हस्ताक्षर किया जा रहा है। यानी कि जो हमेशा से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा से किसान, गरीब, युवा, महिलाएं जो रही हैं, उनकी शुरुआत एक बार फिर से उसी की एक तस्वीर नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके अगर लिस्ट में देखें, प्रायोरिटी लिस्ट में, तो किसान, महिला, युवा, गरीब हमेशा से रहते हैं सबसे पहले। और आज तीसरी बार जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद अगले दिन जब कार्यभार संभाला, तो
सबसे पहला जो फैसला रहा वो किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि को जारी करने का फैसला किया गया है। तो निश्चित रूप से ये 17वीं किस्त है उसको जारी करने का फैसला हुआ है। तो निश्चित रूप से बड़ा कदम है और पहला कदम है तीसरे बार के कार्यकाल में। तो ये दिखाता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में किसान सबसे ऊपर है और यही एक संदेश देने की इसमें कोशिश भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां पर तीसरी बार पदभार ग्रहण करते नजर आए नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री। उनकी तरफ से जो पहला फैसला पहला कदम जो उठाया गया है, हालांकि इसे कहेंगे कि कंटिन्यूटी थी जो उनकी तरफ से पहले से की जा रही थी। किसानों का हित उनकी प्राथमिकता और इसीलिए किसान निधि सम्मान जो फाइल है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और एक तरीके से श्री गणेश जो है इस तीसरे टर्म की कर दी गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।